डीजीपी की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया। आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों की छुट्टियां जो है वो रद्द हो चुकी है। 45 दिनों तक अब पुलिस अधिकारियों को काम करना होगा। यूपी में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज महाकुंभ के चलते छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। यूपी डीजीपी ने आदेश जारी किया है और अगले 45 दिनों के लिए जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर ली गई है। आप कुछ तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं और अब ये बड़ी खबर है कि चारों तरफ सुरक्षा का कड़ा पहरा होगा। किसी भी अधिकारी की, पुलिसकर्मी की छुट्टी नहीं होगी। सभी की छुट्टियां रद्द हो चुकी है। 45 दिनों तक काम करना होगा और यह आदेश यूपी डीजीपी की तरफ से दिया गया है। तो प्रयागराज महाकुंभ में जैसे ही आतंकी का इनपुट मिलता है उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। योगी सरकार भी लगातार मुस्तैदी से ये निर्देश जारी कर रही है कि सुरक्षा के लिहाज से जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार प्रयागराज पहुंचे हैं, सुरक्षा का जायजा लिया है। डीजीपी पहुंचे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 लेयर्स की सुरक्षा होगी, कड़ा पहरा होगा, जल, थल और आसमान से निगरानी रखी जाएगी। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। के प्रयागराज में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ होने जा रहा है। महाकुंभ में इस बार देश विदेश के करीब 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी सरकार के कंधों पर है। सरकार की कोशिश है कि इस बार का महाकुंभ ऐतिहासिक हो। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु इस बार अपने में सनातन की एक अमिट छाप लेकर जाए। प्रयागराज में भव्य व्यवस्था की गई है। कुंभ की पूरी भव्य व्यवस्था, देश और दुनिया का श्रद्धालु आएगा और उत्तर प्रदेश उस आयोजन के साथ जुड़ करके आतिथ्य सेवा का एक नया अनुभव दुनिया को कराएगा। महाकुंभ का आयोजन देखो, गत वर्ष अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए और इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन, महाकुंभ के आयोजन के साथ अब एक नया उत्तर प्रदेश लोगों को दिखेगा जो विरासत और विकास के साथ जुड़ते हुए पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस बार के महाकुंभ पर देश विरोधी ताकतों की भी नजर है। खालिस्तान और आईएसआई इस बार महाकुंभ में खलल डालने की साजिशें रच रही है। खुफिया एजेंसियों ने भी महाकुंभ में आतंकियों के खलल का इनपुट जारी किया है, जिसे देखते हुए योगी सरकार इस बार कुंभ की किलेबंदी कर रही है। महाकुंभ की सुरक्षा को इस तरह से मजबूत किया जा रहा है कि यहाँ कोई परिंदा भी पर न मार सके। डीजीपी प्रशांत कुमार खुद महाकुंभ की सुरक्षा की जांच के लिए मेला क्षेत्र पहुंचे और महकमे की एक तैयारियों की पड़ताल की। तो पहले स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा चुका है कि 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बॉर्डर से लेके कुंभ के आइसोलेशन कॉर्डर तक 7 लेवल की सुरक्षा व्यवस्था हम सुनिश्चित करा रहे हैं और जो पिछले कुंभ 2019 की व्यवस्था थी उससे लगभग 40% अधिक फोर्स हम लोग यहाँ डिप्लॉय। महाकुंभ में इस बार 7 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। योगी की फोर्स जल, जमीन और आसमान तीनों जगह पर डेरा डाले हुए है। प्रयागराज में इस बार पुलिस, पैरामिलिट्री, पीएसी, आरएएफ, क्यूआरटी, एटीएस, एनएसजी, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नेवी कमांडो, खुफिया विभाग के अफसर और जवानों की तैनाती होगी। महाकुंभ वाले इलाकों में एनएसजी कमांडो ने मॉक ड्रिल किया है, तो वहीं आर्मी ने सभी हाई राइज बिल्डिंगों को अपने कब्जे में लेकर वहां शार्प शूटर्स को तैनात कर दिया है। थल, जल और नभ तीनों तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था प्रत्येक श्रद्धालुओं को सुनिश्चित कराएंगे और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को मिली है, जबकि इस पूरे पृथ्वी पर इतना बड़ा मानव समागम, सबसे अधिक संख्या में लोग इस 45 दिन के अंदर आएंगे। लगभग 40 से 50 करोड़ की जनता और श्रद्धालु यहाँ लोग आएंगे। विदेशियों के भी आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस बीच में जो साइबर से जुड़े मामले हैं, चाहे वो फ्रॉडुलेंट गलत तरीके से लोग बुकिंग इत्यादि के, वैसे भी बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई हुई है।
महाकुंभ की सुरक्षा में इस बार टीथर ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम समेत अंडर वाटर ड्रोन सिस्टम भी तैनात किया गया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र को सरकार की तरफ से नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया है, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी को टाला जा सके। सरकार ने इस बार आग और पानी में डूबने जैसी घटनाओं पर कंट्रोल पाने के लिए भी खास इंतजाम किए हैं। डिजास्टर, आपदा प्रबंधन, फायर सेफ्टी तथा ट्रैफिक के लिए विशेष प्रबंध, विशेष फंड्स जारी किए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की यहाँ कोई कठिनाई न हो। ये सभी इक्विपमेंट्स हमारे आ चुके हैं। आपने खुद देखा होगा कि यहाँ इंटरसेप्टर्स डिप्लॉय हो गए हैं। टीथर ड्रोन भी भारी संख्या में हैं। हम लोगों ने ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ लगाया है और जो हमारा वाटर फ्रंट है उसको बेटर किया है, उसकी सिक्योरिटी को पिछले कुंभ के मुकाबले। महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर योगी सरकार की तरफ से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने महाकुंभ में विशेष उपकरणों की खरीद के लिए करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। महाकुंभ क्षेत्र में करीब 2300 AI सपोर्टेड सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे पूरे मेले परिसर पर पैनी नजर रखी जा सके। अब 13 जनवरी को महाकुंभ का पहला स्नान है। इस दिन सरकार की सारी तैयारियों की असली परीक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मीनाक्षी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुकी हैं, सीधे मीनाक्षी का रुख करेंगे। मीनाक्षी, सुरक्षा से लेकर हर एक व्यवस्था, हर एक चीज बेहतर हो इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तमाम तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अब बस 7 से 8 दिन का वक्त बाकी रह गया है। फाइनल जो तस्वीरें आप देख पा रही हैं वो किस तरह की तस्वीरें वहां पर? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था का जो जायजा है वो हर जगह लिया जा रहा है। जो 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था की बात कही गई थी और कल डीजीपी भी आए हुए थे, उनके द्वारा भी वही बात दोहराई गई थी कि 7 चक्रीय जो सुरक्षा व्यवस्था है, किला एकदम अभेद किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है ताकि उस सुरक्षा घेरे को कोई भेद भी ना पाए। अगर हम मेले क्षेत्र के अंदर ही प्रवेश करते हैं तो मेला क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर पुलिस जो है हर जगह चेकिंग करती हुई नजर आती है। बैरिकेडिंग लगाई गई है, NDRF हो, SDRF हो, सबकी टीमें भी यहाँ तक की तैनात की गई कि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना न घटे। उसके अलावा पुलिस ने जगह जगह अपनी पुलिस चौकी बनाई हुई है। पूरे मेला क्षेत्र में चेक पोस्ट लगा करके चेकिंग की जा रही है वाहनों की। जिन वाहनों की परमिशन है सिर्फ उन्हें आने की अनुमति है। अगर उसके अलावा कोई वाहन आते हैं तो उन्हें पूरी तरीके से चेक किया जाता है, उसकी एक बाकायदा रिपोर्ट बनाई जाती है और वो मुख्यालय में भेजी जाती है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो NSG के कमांडो हो, ATS हो, BSF हो या फिर QRT हो, सभी टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी है। पुलिसकर्मियों की जो तैनाती है वो हो चुकी है। पूरे मेला क्षेत्र में लगभग 60 से 70 हजार पुलिसकर्मी हैं जिनकी तैनाती कर दी गई है। SSP है राजेश द्विवेदी महाकुंभ की, जिनके द्वारा ये कहा गया था कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किसी भी तरीके से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और यही वजह है कि लगातार मॉक ड्रिल भी की जा रही है और मॉक ड्रिल करके इस सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है कि अगर कभी भी कोई भी ऐसी स्थिति बनती है कि वहां पर कुछ स्थिति खराब होती है तो वहां हम उससे निपट सकते हैं। हमारे साथ कुछ साधु संत हैं, उनसे हम बात करेंगे। रविंद्र पुरी जी महाराज हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। महाराज जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या इंतजाम है और जो किए गए हैं क्या वो काबिले तारीफ है या नहीं है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आपके चैनल को। आपने देखा होगा अभी अभी यहाँ मेरे पास CRP आई थी और जितने भी हमारे अखाड़ों के द्वार है, फ्रंट द्वार है, बैक द्वार है, सभी द्वारों पे पुलिस भी है और CRPF भी है और पूरा प्रयास किया जा रहा है जितना भी मेला क्षेत्र है सबको सुरक्षित किया जाए। मैं समझता हूँ कि सुरक्षा जो है काफ़ी संख्या में हर स्टेट से पुलिस आई है, CRPF आई हुई है, तो ऐसे कोई खतरे वाली बात यहाँ पे नहीं है। खतरे वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। जो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं क्या वो पर्याप्त है या अभी आपको लगता है कि और पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए और जो टीमें हैं उनकी डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए? अभी तो इस समय कोई आवश्यकता नहीं लगती है। अभी इस समय तो जो है फिलहाल जितना मेला है तो इस हिसाब से पर्याप्त है। यदि संख्या बढ़ जाएगी तो फिर इसको हो सकता है बढ़ाना सकता है। आप लोग ने एक मांग की थी कि हर जो अखाड़े हैं उसके द्वार पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए, क्या वो तैनाती हुई है? मैं आपको कहना चाहूँगा ये जो तैनाती हुई है ये आज से 15 दिन पहले हुई थी, जब से वो पन्नू की धमकी आई थी। उसके बाद और सुरक्षा जो है बहुत टाइट की हुई है और सभी जितने भी द्वार, जितने अखाड़े जहाँ संत महात्मा रहते हैं वहाँ पे सुरक्षा है।
सुरक्षा है, सुरक्षा की स्थिति सही है, मजबूत है? अभी आज की स्थिति से देखा जाए तो अब सुरक्षा ठीक है, आगे जब भीड़ बढ़ेगी तब देखा जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतजाम यहाँ पर काफी किए गए हैं और जगह जगह पर लगभग यहाँ पर जो 30 पांटून पुल है, कुछ अरेल की तरफ खुलते हैं और कुछ आते हैं मेला क्षेत्र की तरफ और उसके साथ साथ कुछ खुलते हैं अखाड़ों की तरफ। तो हर जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, वहाँ पर बाकायदा बैरिकेडिंग लगाई गई है। बैरिकेडिंग लगाने के साथ साथ कई मेला क्षेत्र में कई जो पुलिस चौकियाँ हैं वो बनाई गई हैं। हर सेक्टर में जो पुलिस चौकी है उन्हें बनाया गया है और साधु संत भी पूरी तरीके से यहाँ पर संतुष्ट नजर आते हैं जो सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए। आपने साधु संतों से भी बात की है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। तो देखिए 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और ऐसे में यूपी सरकार की तरफ से इंतजाम लगभग पूरे कर लिए गए हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बार के महाकुंभ में नॉर्थ ईस्ट की झलक भी देखने को मिलेगी। एक तो ये अपडेट, दूसरा की सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए, कौन कौन वहां पर तैनात रहने वाला है, इसकी जानकारी आप उस रिपोर्ट के जरिए देते हैं। तेरह जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले कुंभ मेले में आस्था का महाजुटान होगा। करोड़ों लोग प्रयागराज आएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल 13,000 ट्रेनें चलाएगा, जिनमें 3,000 स्पेशल गाड़ियां होंगी। इनमें से 50% कम दूरी की, कुछ लंबी दूरी और कुछ रिंग रेल गाड़ियां शामिल है। 13,000 गाड़ियों का संचालन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी 10,000 रेगुलर गाड़ियां होंगी और 3,000 हमारी स्पेशल गाड़ियां होंगी। ये स्पेशल गाड़ियों के बारे में मैं बता दूं, इसमें हमारी 700 के करीब मेला स्पेशल ट्रेन है जो लॉन्ग डिस्टेंस की हैं। हम इसके अलावा हम लोग 1800 के करीब शॉर्ट डिस्टेंस मेला स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। रेलवे का अनुमान है कि 5 लाख यात्री प्रतिदिन ट्रेन का सफर करेंगे। ऐसे में प्रयागराज के 9 स्टेशन, प्रयागराज जंक्शन, सुबेदारगंज, प्रयागराज झूसी, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम, झूसी, नैनी और फाफा मऊ का आधुनिक तरीके से विकास किया गया है। स्टेशनों पर स्पेशल कैंप बनाए गए हैं, जहां टिकट, खाने पीने और चिकित्सा की सहूलियत होगी। इन यात्री कैंपों में 1,10,000 यात्री ठहर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे ने सभी स्टेशनों को मिलाकर प्रतिदिन 20 लाख टिकट देने की व्यवस्था की है। हमारे जो यात्री आश्रय शेड हैं, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म हो, इनमें हमने सारी जो भी बेसिक एमिनिटीज हैं, चाहे वॉशरूम की फैसिलिटी हो, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, मेडिकल असिस्टेंस हो, हमारे टिकटिंग काउंटर हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। ट्रेन का डिस्प्ले हो, सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड रहेंगी। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। महिला एटीएस की भी तैनाती की जाएगी। कुंभ में 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बॉर्डर से लेके कुंभ के आइसोलेशन कॉर्डर तक 7 लेवल की सुरक्षा व्यवस्था हम सुनिश्चित करा रहे हैं और जो पिछले कुंभ 2019 की व्यवस्था थी उससे लगभग 40% अधिक फोर्स हम लोग यहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं। महाकुंभ को भव्य बनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बार महाकुंभ में नॉर्थ ईस्ट की भी झलक देखने को मिलेगी। इस महाकुंभ में नॉर्थ ईस्ट का अद्भुत स्वरूप देखने को मिलेगा। पहली बार एक बड़े खुशी की बात है कि श्रीमंत शंकरदेव द्वारा विरचित भागवत यहाँ पाठ होगा, जो अहर्निश चलेगा 168 घंटे पूरे 7 दिन तक। ये पहली बार होगा कुंभ में। पहली बार कुंभ में इस बार भोगाली बिहू मनाया जाएगा। पहली बार कुंभ में नामघर बनेगा और जिस पूजा पद्धति का अवलंबन असम में होता है, वहाँ के वैष्णव भगत आके वहाँ भी यही करेंगे। महाकुंभ के इस खास संयोग को यह खास तैयारी और भी खास बना रही है। इस बार के महाकुंभ में पुराने सारे श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक इस महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा।
भीड़ चाहे जितनी भी हो, लेकिन उससे निपटने की तैयारियां पूरी है और अब इंतजार 13 जनवरी का है, जब सूर्योदय के साथ ही स्नान के सबसे बड़े मेले का आगाज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट,